तो आप सुन रहे हैं महायोद्धा शिवा। यह कहानी का अगला अध्याय है। तो जैसा कि आपने पिछली बार सुना था कि शिवा भगवान श्री कृष्ण से मिला था, जहां उसे जीवन की सत्य का पता चलता है, जिसे सुनकर शिवा की आत्मा अपने सभी प्रकार के मोह से मुक्त हो जाती है और श्री कृष्णा उसको ज्ञान देकर वहां से चले जाते हैं। अब आगे तभी हमें तीनों सुप्रीम लीडर्स को दिखाया जाता है। तभी नरक क्षेत्र की महारानी खुशी मेहरा कहती है, आज शिवा के कारण मुझे जीवन का अनमोल ज्ञान मिला है। तभी दूसरी ओर सम्राट रैन भार्गव कहते हैं, आज शिवा की वजह से हमें दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हुआ है, इसके लिए मैं शिवा का जीवन भर आभारी रहूंगा। तभी सम्राट रोहन ओबेरॉय कहते हैं, आज इस ज्ञान को दोबारा श्री कृष्ण के मुख से सुनकर आज मेरा जीवन धन्य हुआ। इसके बाद सभी देवता शिवा पर फूलों की वर्षा करते हैं। तभी हमें शिवा को दिखाया जाता है, जिसका मन अब शांत हो चुका था और वह देवताओं को धन्यवाद कहकर अपने अगले सफर के लिए निकल जाता है। तभी विजया सूर्य से पूछती है, हम कहाँ जा रहे हैं? जिस पर इस बार शिवा बताता है, हम सभी लोग अमरावती जाएंगे। तभी इतनी दिन बाद शिवा की आवाज सुनकर सभी काफी खुश होते हैं। इसके बाद वह सभी आगे बढ़ने लगते हैं, पर तभी लिटिल जोया कहती है, मैं थक गई हूं शिवा भैया, गोदी लो। यह सुनकर शिवा मुस्कुराते हुए उसे अपने कंधे पर बिठा लेता है और मस्ती से आगे बढ़ने लगता है। शिवा के अंदर इतना जोश देखकर सूर्या और बाकी सभी काफी खुश होते हैं। तभी सूर्या बताता है, अमरावती को काफी सुंदर माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि वहां परियों से भी खूबसूरत लड़कियां रहती हैं, जिनका सौंदर्य स्वर्ग की अप्सराओं के बराबर है। जिसे सुनकर शिवा कहता है, अच्छा इसीलिए तुमने ब्रजेश्वरी के विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। यह सुनकर सूर्या कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मैं विवाह करना चाहूं तो कोई स्वर्ग की अप्सरा भी मुझे मना नहीं करेगी। जिस पर विजया कहती है, तो फिर आप उस जगह इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं? जिस पर सूर्या कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। और तुम दोनों इतना क्यों बोल रहे हो? जया देखो कितनी शांत चल रही है। जिस पर जया कहती है, अगर मैंने बोलना शुरू किया तो पूरे रास्ते चुप नहीं होंगी। यह सुनकर सूर्या जया कहता है, क्या तुम्हें भी इन दोनों की तरह लगता है? जिस पर जया कहती, पता नहीं, लेकिन तुम्हारे हाव भाव देखकर तो यही लग रहा है। जिस पर सूर्या कहता है, तुम सब एक जैसे हो। जिस पर सभी लोग हंसने लगते हैं। तभी जया सूर्या से पूछती है, क्या तुमने कभी मुक्ति साधना के बारे में सुना है? जिस पर सूर्या कहता है, हाँ, वह एक विशेष साधना पद्धति है जिसका प्रयोग तंत्र साधना में होता है। इस साधना के इस्तेमाल से आप अपने अंदर की नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त हो सकते हैं। यह सुनकर जया कहती है, जिस पर जया कहती है, क्या वह साधना तुम मुझे सिखा सकते हो? जिस पर सूर्या कहता है, क्यों नहीं। इसके अलावा मैं तुम दोनों को पंचभूत विद्या भी सिखाऊंगा, जिससे तुम अपने लिए अपना मनचाहा पंचभूत शरीर बना सकती हो। यह सुनकर जया कहती है, तुम बहुत अच्छे हो सूर्या, तुम्हारे जैसा दिलदार इंसान मैंने कभी नहीं देखा, जो बिना किसी मतलब के दूसरों की मदद करता हो। जिस पर सूर्या कहता है, तुम लोग शिवा के साथी हो, तो मेरे भी तो साथी हुए ना। जिस पर विजया मन ही मन कहती है, साथी नहीं जीवन साथी। जिस पर सूर्या कहता है, ऐसा मुमकिन नहीं है। यह सुनकर विजया चुप हो जाती है और सभी चलते चलते अमरावती पहुंच जाते हैं। तभी शिवा कहता है, यह जगह तो काफी सुंदर है, लेकिन हमें गुरु गोरखनाथ कहाँ मिलेंगे? जिस पर सूर्या बताता है, यहाँ की सबसे सुंदर बगीचे मधुवन में, जो यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। यह सुनकर शिवा कहता है, चलो ये तो अच्छी बात है। तभी सभी लोग उस शहर में घूमने लगते हैं, जो कि काफी ज्यादा सुंदर था, और वहां की सुंदर लड़कियों को देखकर जाया और विजया दोनों आश्चर्यचकित थी। तभी हमें एक विशाल रथ दिखाई देता है, जिसके अंदर एक सुंदर सी कन्या बैठी हुई थी। यह कोई और नहीं बल्कि अमरावती की राजकुमारी आम्रपाली थी। उसका सौंदर्य अद्भुत था, जिसे देखकर सूर्या कहता है, इसकी सुंदरता तो स्वर्ग की 3 अप्सराओं रंभा, मेनका और उर्वशी से भी ज्यादा है। तभी शिवा कहता है, तुम कह तो सही रहे हो, लेकिन मैं शादीशुदा हूं। तभी अचानक एक धमाका होता है, जिससे रथ के घोड़े पागल हो जाते हैं और रथ अनियंत्रित हो जाता है, जिससे रथ का सारथी रथ को संभाल नहीं पाता है और रथ से नीचे गिर जाता है। यह देखकर राजकुमारी घबरा जाती है और वह मदद के लिए चिल्लाने लगती है। तभी शिवा दौड़कर जाता है और सारथी के स्थान पर बैठ जाता है और घोड़े की लगाम को कस के जिस रथ आगे नहीं हिल पाता है। इसके बाद शिवा घोड़े को शांत करता है। इसके लिए वह चोला वंश की तकनीक का प्रयोग करता है, जो उसे भैरवी ने सिखाई थी।
शिवा की बहादुरी को देखकर अमरावती की राजकुमारी आम्रपाली बाहर आकर शिवा से माफी शुक्रिया कहती है, पर शिवा की सुंदरता को देखकर उस पर मोहित हो जाती है। तभी शिवा कहता है, शुक्रिया की कोई आवश्यकता नहीं है, यह तो मेरा फर्ज था। तभी शिवा की ओर देखकर आम्रपाली कहती हैं, आप हमारे साथ महल चलिए, वहां मेरे पिता आपको मेरी जान बचाने के लिए बहुत सारा इनाम देंगे। जिस पर शिवा कहता है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है और वैसे भी मुझे कोई जरूरी काम है। जिस पर आम्रपाली कहती है, क्या है वह काम? जिस पर शिवा कहता है, मुझे गुरु गोरखनाथ से मिलना है। यह सुनकर आम्रपाली कहती है, वह तो हमारे राजगुरु है, हमने उन्हें वहां बुला लेंगे। तभी शिवा कहता है, लेकिन। जिस पर सूर्या कहता है, राजकुमारी कह रही हैं तो हमें उनके साथ चलना चाहिए। जिस पर शिवा कहता है, ठीक है। तभी आम्रपाली सभी को रथ में बैठने को कहती है। यह सुनकर सभी रथ में बैठ जाते हैं। तभी आम्रपाली कहती है, आप लोग कहां से आए हैं? जिस पर सूर्या कहता है, हम बहुत दूर से आए हैं और हमें विशेष गुरु गोरखनाथ से काम है। जिस पर आम्रपाली कहती है, यह बच्ची किसकी है? जिस पर शिवा कहता है, यह बच्ची हमें हमारे सफर के दौरान मिली थी और इसके पिता ने हमारे साथ भेजा है दुनिया घूमने के लिए। जिस पर आम्रपाली कहती है, यह बच्ची तो काफी सुंदर है। तभी वह लिटिल जोया से उसका नाम पूछता है। यह सुनकर लिटिल जोया शिवा की ओर देखने लगती है। तभी शिवा उसकी की तरफ मुस्कुराने लगता है। तभी लिटिल जोया कहती है, मेरा नाम लिटिल जोया है। यह सुनकर आम्रपाली कहती है, काफी अच्छा नाम है। तभी आम्रपाली कहती है, वैसे तुम्हें गुरु गोरखनाथ से क्या काम है? जिस पर सूर्य कहता है कोई विशेष कार्य। और आम्रपाली कुछ पूछने ही वाली होती है। तभी महल आ जाता है और रथ महल के अंदर प्रवेश करता है। उस महल को देखकर सभी लोग हैरान होते हैं, क्योंकि यह महल सम्राट रोहन ओबेरॉय के सूर्य महल से भी काफी बड़ा था और काफी आलीशान था। तभी रथ महल के अंदर प्रवेश करता है और जैसे ही वह है सभी महल के अंदर जाते हैं तो वहां उन्होंने कई सारी सुंदर दासियां दिखती हैं, जिन्हें देखकर शिवा कहता है, लगता है यहां केवल सुंदरता का महत्व है। जिस पर आम्रपाली कहती है, ऐसी बात नहीं है सम्राट शिवा, हम सभी लोगों का सम्मान करते हैं, चाहे वह सुंदर हो या ना हो। इसके बाद वह राज दरबार के अंदर पहुंचते हैं, जहां उन्हें सिंहासन पर बैठा हुआ एक तेजस्वी व्यक्ति दिखाई देता है, जो कि काफी बलवान दिख रहा था और उसके मस्तक पर स्वर्ण मुकुट था। यह कोई और नहीं बल्कि अमरावती का सम्राट अमर सिंह था। तभी आम्रपाली कहती है, इनका नाम शिवा शास्त्री है और इन्होंने मेरे प्राण बचाए हैं, इसीलिए मैं इन्हें यहां लेकर आई हूं। जिस पर अमर सिंह मुस्कुराकर कहता है, आपने मेरी बेटी के प्राण बचाए, इसके लिए मैं आपका जीवन भर भारी रहूंगा। जिस पर शिवा कहता है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, यह तो मेरा कर्तव्य था। यह सुनकर अमर सिंह कहता है, यह तो आपकी सोच है। तभी अमर सिंह पूछता है, वैसे आप अमरावती किस लिए आए हैं? जिस पर शिवा उन्हें बताता है, मैं यहां गुरु गोरखनाथ से मिलने आया हूं। जिस पर अमर सिंह कहता है, किस लिए? जिस पर शिवा कहता है, मुझे उनसे कोई महत्वपूर्ण कार्य है। जिस पर महाराज अमर सिंह कहते हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं कि वह महत्वपूर्ण कार्य क्या है? जिस पर सूर्य कहता है, हमें उनसे किसी विशेष वस्तु की जानकारी लेनी है। यह सुनकर अमर सिंह कहता है, क्या है वह विशेष वस्तु? जिस पर सूर्य कहता है, आप एक बार गुरु गोरखनाथ को बुला लीजिए, हम आपको बता देंगे। तभी आम्रपाली अपने पिता अमर सिंह के कान में कुछ कहती है, जिसे सुनकर अमर सिंह शिवा से कहते हैं, मैं यह काम तो कर दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें हमारे सबसे शक्तिशाली योद्धा मलखान को मल युद्ध में हराना होगा। यह सुनकर शिवा कहता है, मैं तैयार हूं। जिस पर सम्राट कहते हैं, तो ठीक है, पर पहले आप थोड़ा भोजन कर लीजिए, कब तक मैं अपनी बेटी आम्रपाली से कुछ बातें कर लेता हूं। इसके बाद शिवा और उसके साथी भोजन करते हैं। तभी हमें अमरावती के कक्ष में दिखाया जाता है, जहां महाराज से कहते हैं, क्या तुम्हें सच में यह युवक पसंद है? जिस पर आम्रपाली कहती है, हाँ। जिस पर अमर सिंह कहते हैं, अगर वह व्यक्ति मलखान के सामने 5 मिनट भी टिक जाता है तो मैं तुम्हारा विवाह उसके साथ कर दूंगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हें मलखान से ही विवाह करना होगा। यह सुनकर आम्रपाली कहती है, ठीक है पिताजी। तभी अमर सिंह सोचता है, देखते हैं शिवा में कितना दम है। तभी हमें शिवा को दिखाया जाता है, जो रिलैक्स होकर गिटार बजा रहा था। उसके साथ लिटिल जोया भी बांसुरी बजा रही थी और सूर्या दोनों बहनों को मुक्ति साधना के बारे में सीख रहा था। तभी विजया कहती हैं,
आखिर यह मलखान कितना शक्तिशाली होगा? जिस पर सूर्य कहता है पता नहीं, लेकिन अगर बात फिजिकल फाइट की हो रही है तो उसमें शिवा को हराना इम्पॉसिबल है। पर अभी तो लगता है शिवा गिटार बजाने में मस्त है और धुन भी एकदम मस्त बना रखी है। इन दोनों की धुन में ज्ञान देने का मजा ही कुछ अलग है। तभी उसे धुन को सुनती हुई आम्रपाली दौड़ती हुई आती है और शिवा और लिटिल जोया की धुन को सुनकर खुशी से डांस करने लगती है। तभी उसके डांस को देखकर सूर्य और दोनों डायन बहनें काफी आश्चर्यचकित होती हैं। जब शिवा यह देखता है तो वह गिटार बजाना बंद कर देता है, जिसे देखकर आम्रपाली रहती है, बंद क्यों किया? हम तो यूं ही टाइम पास कर रहे थे, पर आप तो सच में नाचने लगी। यह सुनकर आम्रपाली कहती हैं, आप दोनों की धुन इतनी मधुर है, कुछ कह नहीं सकती हूं। जिस पर लिटिल जोया कहती है, शिवा भैया ने मेरे साथ क्या ताल मिलाई है। जिस पर आम्रपाली कहती है, आपको संगीत का काफी अच्छा ज्ञान है, क्या आप मुझे सिखाएंगे? जिस पर शिवा कहता है, क्यों नहीं। तभी महाराज कहते हैं, महाराज समय हो चुका है शिवा मलखान से युद्ध करने का। तो क्या होगा आगे? क्या शिव मलखान को हरा पाएगा और क्या गुरु गोरखनाथ से वह मिल पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए महायोद्धा शिवा। ए पार ए मोहारकन। आप सुन रहे हैं महायोद्धा शिवा। तो जैसा कि हमने पिछली बार देखा था कि शिवा अमरावती साम्राज्य पहुंच जाता है और वहां उसकी मुलाकात राजकुमारी अमरपाली से होती है, जो शिवा को अपने महल में लेकर आती है और अमरावती के सम्राट अमर सिंह से मिलाती हैं। और महाराज अमर सिंह शिवा को गुरु गोरखनाथ से मिलाने के लिए एक शर्त रखते हैं कि उसे यहाँ के सबसे शक्तिशाली योद्धा मलखान से युद्ध करना होगा। अब आगे तभी महाराज अमर सिंह शिवा को अखाड़े की ओर ले जाते हैं और शिवा के पीछे पीछे उसके साथी और राजकुमारी आम्रपाली भी आ जाते हैं। तभी शिवा की ओर देखकर सभी लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं, इतना दुबला पतला व्यक्ति मलखान को युद्ध में हरा आएगा। कभी एक मस्कुलर बॉडी बिल्डर इंसान जिसके 6 पैक होते हैं और उसकी हाइट लगभग 15 फीट होती है, वह एक जोरदार एंट्री अखाड़े में मारता है, जिसे देखकर सभी उसका नाम चिल्लाने लगते हैं। तभी शिवा आराम से चलते हुए अखाड़े में आता है। तभी उसे देखकर सभी लोग शांत हो जाते हैं। तभी शिवा की ओर देखकर मलखान कहता है, तुम इतने दुबले पतले हो और तुम मुझे से युद्ध करोगे? यह सुनकर शिवा मुस्कुराने लगता है। तभी मलखान शिव को उठाने का प्रयास करता है, पर वह शिवा को हिला तक नहीं पाता है और दोनों के बीच माली युद्ध स्टार्ट हो जाता है। तभी शिवाय हल्का सा मुक्का मलखान को मारता है, जिसे देखकर सभी उसके ऊपर हंसने लगते हैं। पर तभी कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर सभी हैरान होते हैं, क्योंकि शिवा के उस हल्के से वार से मलखान उड़ते हुए अखाड़े से 100 फीट दूर एक नदी में जाकर गिरता है, जिसे देखकर सभी का मुंह खुला का खुला रह जाता है और महाराज अमर सिंह के पांव भी कांपने लगते हैं। शिवा के एक मामूली से वार ने अमरावती के सबसे ताकतवर योद्धा मलखान को एक मामूली से हमले से हरा दिया। अभी तक जो योद्धा शिवा का मजाक उड़ा रहे थे, वही शिवा की जय जयकार करने लगते हैं। तभी शिवा कहता है, यह तो काफी कमजोर था, इसे तो मीनू आराम से हरा दे। तभी अमर सिंह वहां दौड़ते हुए शिवा के पास आता है और कहता है, आप तो सही में महाशक्तिशाली हैं, आखिर आप है कौन? तभी शिवा कहता है, मैं इस युद्ध को जीत चुका हूं, अब आप जाकर गुरु गोरखनाथ को बुलाए। जिस पर अमर सिंह कहता है, ठीक है, आप सब महल चलिए, मैं गुरु गोरखनाथ को संदेश भिजवाता हूं। जिस पर शिवा कहता है और सभी राज दरबार लौट आते हैं। तभी शिवा सूर्या से कहता है, उसे युद्ध में तो मैंने ताकत का इस्तेमाल भी नहीं किया था। जिस पर सूर्या कहता है, तुम एक देवता हो शिवा और वह एक मामूली सा योद्धा। तभी महाराज अमर सिंह कहते हैं, मैंने संदेश भिजवा दिया है, गुरु गोरखनाथ किसी भी समय यहां आ सकते हैं, लेकिन मुझे आपसे एक विशेष बात करनी है। जिस पर शिवा कहता है, हाँ बोलिए, मैं अपनी बेटी अमरावती का विवाह आपसे करवाना चाहता हूं। जिस पर शिवा कहता है, यह संभव नहीं है क्योंकि मैं पहले से ही शादीशुदा हूं। जिससे पर अमर सिंह कहते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है, कोई भी व्यक्ति एक से अधिक विवाह कर सकता है। जिस पर शिवा कहता है, नहीं, हमारे यहाँ केवल एक ही विवाह को मान्यता दी जाती है और मैं वैसे ही अपनी एक ही पत्नी से खुश हूं, मुझे दूसरी नहीं चाहिए। जिस पर अमर सिंह कहता है, लेकिन माता। जिस पर शिवा कहता है, अब इस बात को यहीं विराम देते हैं। तभी पीछे से आवाज आती है, सम्राट शिवा सही कह रहे हैं। तभी सब पीछे देखने लगते हैं और उन्हें गुरु गोरखनाथ दिखाई देते हैं। तभी अमर सिंह कहते हैं, अपने सम्राट क्यों कह रहे हैं? जिस पर गुरु गोरखनाथ कहते हैं
क्योंकि यह मृत्यु ब्रह्मांड के सम्राट शिवा है। यह सुनकर तो अमर सिंह चौंक जाता है और शिवा के आगे अपने घुटने टेक लेता है और कहता है, अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करें सम्राट शिवा। मुझे नहीं पता था कि आप ब्रह्मांड सम्राट हैं। और जब आम्रपाली यह सुनती है तो वह भी हैरान हो जाती है। तभी गुरु गोरखनाथ शिवा और सूर्या के आगे हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, ब्रह्मांड सम्राट शिवा और सूर्य महल के राजकुमार सूर्या को मेरा प्रणाम। अमर सिंह पहले शिवा की पहचान से घबराया हुआ था और अब उसे एक और झटका लगता है, क्योंकि जो दूसरा व्यक्ति उसके सामने खड़ा था वह सूर्य महल का राजकुमार और सम्राट रोहन ओबेरॉय का पुत्र था। तभी गुरु गोरखनाथ कहते हैं, मुझे पता है आप यहाँ किस लिए आए हैं, पर हमें यह बात किसी गुप्त कक्ष में करनी होगी। तभी महाराज अमर सिंह कहते हैं, आप तहखाने में जाकर बात कर सकते हैं। तभी शिवा और गुरु गोरखनाथ तहखाने में जाते हैं। तभी गुरु गोरखनाथ बताते हैं, अंतरिक्ष मणि को प्राप्त करना कोई आसान काम नहीं है सम्राट शिवा, और उससे ही अमरावती का भाग्य जुड़ा हुआ है, क्योंकि अगर वह मणि किसी को प्राप्त हुई तो अमरावती पर लगा सुरक्षा कवच नष्ट हो जाएगा। लेकिन आप कृष्णवंशी हैं, इसीलिए मैं आपको मणि से दूर नहीं रख सकता हूं। इसीलिए यह मणि का नक्शा है। अगर आप अमरावती को बचाने का कोई रास्ता ढूंढ लेते हैं तो आप इस मणि को खोजने के लिए जा सकते हैं। तभी दूसरी तरफ महाराज अमर सिंह सूर्या से कहता है, क्या आप मेरी बेटी से विवाह करेंगे? जिस पर सूर्या कहता है, नहीं, मेरी आयु काफी कम है, मैं केवल 16 वर्ष का हूं और हमारे यहाँ 21 वर्ष तक विवाह नहीं किया जाता है। ऐसे रूल्स को सुनकर अमर सिंह हैरान हो जाता है कि मृत्यु ब्रह्मांड के रूल काफी ज्यादा अटपटे हैं। तभी शिवा और गुरु गोरखनाथ बाहर आते हैं। तभी सूर्या उनसे कहता है, क्या हुआ? जिस पर शिवा उसे पूरी बात बता देता है और गुरु गोरखनाथ वहां से चले जाते हैं। तभी सूर्या कहता है, मैं एक बार उस सुरक्षा कोच को देखना चाहूंगा जो अमरावती के ऊपर लगा है। जिस पर अमर सिंह कहते हैं, लेकिन ऐसा क्यों? जिस पर सूर्या कहता है, मुझे कुछ जानना है। तभी वह सब बाहर आते हैं और सूर्या उड़ते हुए सुरक्षा सारणी के पास पहुंच जाता है और उस सुरक्षा सारणी को देखकर कहता है, यह सुरक्षा सारणी मल्टी लेयर प्रोटेक्शन से बनी है, जिसमें लगभग 1000 से ज्यादा परतें हैं, जिसे देवता तक नहीं तोड़ सकते हैं, और यह बड़े से बड़े दिव्यास्त्र के हमले को झेल सकती है, और इसे समझने में मुझे थोड़ा समय लगेगा। क्या मुझे अमरावती से रिलेटेड कोई पुस्तक मिल सकती है? जिस पर आम्रपाली कहती है, क्यों नहीं राजकुमार। तभी शिवाय कुछ देर और उन परतों को देखता है। तभी राजकुमारी आम्रपाली उसे पुस्तक को लेकर सूर्या के पास आती है। इसके बाद सूर्या उस किताब को पढ़ता है और विजया उसे पंखा कर रही होती है, जिसे देखकर सूर्य कहता है, इसका कोई फायदा नहीं है। तभी विजया कहती है, मैं प्रयास नहीं छोड़ूंगी। जिस पर शिवा कहता है, यह लड़की तो सूर्या के पीछे पड़ चुकी है, जैसे भैरवी मेरे पीछे पड़ती थी। अब यह चाहे या ना चाहे, लेकिन यह प्यार में पड़कर रहेगा। जिस पर सूर्या कहता है, तुम्हारी यह सोच गलत है शिवा। जिस पर शिवा कहता है, चिंता मत करो, मैं भी तुम्हारी ही तरह था। तभी सूर्या को किताब में कुछ ऐसा मिलता है जिसे देखकर वह कहता है, मिल गया उपाय। यह सुनकर शिवा कहता है, क्या सच में? तभी शिवा और सूर्या सम्राट अमर सिंह से विदा लेते हैं और अंतरिक्ष मणि को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तभी शिवा कहता है, क्या है वह उपाय? जिस पर सूर्या बताता है, यह मल्टीलेयर प्रोटेक्शन सूर्य और मणि की ऊर्जा से बनी है। तो अगर हम मणि प्राप्त कर लेते हैं तो हम मणि की ऊर्जा और सूर्य की शक्ति से एक नया कवच बना सकते हैं, जो पहले वाले कवच जितना ही मजबूत होगा, इससे तुम मणि भी प्राप्त कर सकते हो और अमरावती भी सुरक्षित रहेगा। यह सुनकर शिवा कहता है, अच्छा उपाय है। इसके बाद वह उस नक्शे को निकलता है और गुरु गोरखनाथ के बताए रास्ते पर चलने लगता है और चलते चलते वह मधुबन में पहुंचते हैं, जिसे देखकर जया और विजया कहती है, यह मधुबन तो काफी ज्यादा सुंदर है। तभी उन्हें वहां एक अजीब सा जीव दिखाई देता है, जो कि बंदर की तरह दिख रहा था, लेकिन उसका रंग सफेद था और उसके आसपास बिजलियां चमक रही थी। तभी एक बड़े दांत वाला सिंह उस पर हमला कर देता है, जिसे बचाने के लिए दिव्य गरुड़ तीरों का प्रयोग करता है। उसे पर तीरों का कोई असर नहीं होता है। यह देखकर सूर्य उसे शेर के आगे आ जाता है। तभी वह अपनी दिव्य आंखों का प्रयोग करता है, जिससे एक ब्रह्म उत्पन्न होता है और उस शेर को उससे कई गुना बड़ा शेर दिखाई देता है, जिसे देखकर वह वहां से भाग जाता है। यह देखकर वह बंदर काफी खुश होता है और जाकर सूर्या के कंधे पर बैठ जाता है। तुम यह क्या कर रहे हो? तभी वह बंदर इंसानी भाषा में कहता है, आपने मेरे प्राण बचाए हैं, इसीलिए अब से मैं आपके साथ ही रहूंगा।
जिस पर सूर्य कहता है नहीं, तुम अपने माता पिता के साथ रहोगे। जिस पर वह बंदर कहता है मेरे माता पिता की मृत्यु कब की हो चुकी है और मैं इस दुनिया में अकेला हूं, तो क्या मैं आपके साथ रह सकता हूं। जिस पर सूर्य कुछ कहने वाला होता है, तभी शिवा कहता है वैसे भी तुम्हारा भाई शिवम मेरे पांडा के पीछे पड़ा रहता है, तो तुम क्यों नहीं उसे यह बंदर देते हो। जिस पर सूर्य कहता है उन्हें यह पसंद आएगा। जिस पर शिवा कहता है अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हें अपने अपने लिए एक साथी तो मिल ही जाएगा। तभी विजया भी कहती है तुम्हें इस रख लेना चाहिए, क्या पता ये इस सफर में हमारे काम आ जाए। जिस पर लिटिल जोया कहती है रख लो ना सूर्या भैया, ये कितना प्यारा है। जिस पर सूर्या कहता है अगर तुम इतना ही कह रहे हो तो मैं इसे अपने साथ रख लेता हूं, और वैसे भी इसकी बिजली हमारे काम आएगी। इसके बाद वह आगे चलते हैं तो इसी प्रकार की कई सारी जीव दिखाई देते हैं, जिसे देखकर शिवा कहता है यहाँ कितने अलग अलग प्रकार के जीव हैं। जिस पर वह बंदर कहता है ऐसा इसलिए है क्योंकि यह जगह काफी अद्भुत है और यहाँ पर कई दुनिया की दिव्य तरंग जुड़ी हुई है, जिस कारण यहाँ की शक्ति सामान्य जीवों को अनोखा बना देती है। यहाँ पर सबसे फेमस स्वर्ण मृग है जो काफी ज्यादा अनोखी है। इसके अलावा यहाँ अग्नि मयूर, 7 रंग के सिंह वाला बारहसिंघा और बड़े दांतों वाला शेर दिखाई देता है, और भी कई सारी जीव दिखाई देते हैं। जिस पर शिवा कहता है तुम हो तो बंदर, पर तुम्हारी बुद्धि मनुष्य के बराबर है। जिस पर बंदर कहता है यह तो यहाँ की दिव्य शक्ति का कमाल है। तभी बंदर कहता है वैसे आप सब लोग यहाँ किस लिए आए हैं। जिस पर शिवा कहता है अंतरिक्ष मणि के लिए। जिस पर बंदर कहता है उस मणि को आज तक कोई प्राप्त नहीं कर पाया। जिस पर शिवा कहता है क्या उसका मणि रक्षक इतना है शक्तिशाली है। जिस पर बंदर कहता है नहीं, मगर उसे ढूंढना सबसे बड़ी समस्या है क्योंकि वह अनंत तारों के बीच है। तभी वह कुछ देर और चलते हैं और उन्हें वहां एक खाई दिखाई देती है। तभी शिवा कहता है यहां से तो रास्ता खत्म है। तभी बंदर कहता है रास्ते खत्म नहीं होते हैं शिवा, हम सबको इस खाई में कूदना होगा। तो क्या होगा आगे कैसे प्राप्त करेगा शिवा अंतरिक्ष मणि, और क्या होगा खाई में जानने के लिए सुनते रहे महायोद्धा शिवा सिर्फ द न्यू एवतार रिटर्न्स पर। इसाउन इशाबन ऑन। आप सुन रहे हैं महायोद्धा शिवा। यह कहानी का अगला अध्याय है। जैसा कि आपने पिछली बार सुना था, शिवा अमरावती साम्राज्य से निकल जाता है और मधुबन पहुंचता है, जहां उसे सफेद रंग का एक एलियन बंदर दिखाई देता है। वह सूर्या के साथ सफर के लिए निकल पड़ता है और उन्हें रास्ते में एक खाई दिखाई देती है, जिसके अंदर सभी कूद जाते हैं। अब आगे। तभी वे एक अंधेरी जगह में पहुंच जाते हैं, जहां अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था। वह जगह अनंत शून्यता का द्वार लग रही थी और सभी को लग रहा था कि वे किसी और ही दुनिया में पहुंच गए हैं। तभी सूर्या बंदर से कहता है तुम हमें किस स्थान पर ले आए हो। जिस पर बंदर कहता है इस जगह को शून्य तक का द्वार कहा जाता है और यही हमें अंतरिक्ष मणि मिलेगी। पर यहां एक बहुत ही ताकतवर योद्धा है जो एक मास्क पहनकर रहता है और वही इस मणि का रक्षक। ऐसा माना जाता है कि उसे आज तक कोई नहीं हरा पाया है। इस पर शिवा कहता है मैं सब संभाल लूंगा। तभी बंदर कहता है संभल कर रहना और यहां के काल भंवर में मत फंसना, वरना वह तुम्हें किस दुनिया में फेंक देगा पता नहीं। तभी वहां का गुरुत्वाकर्षण बढ़ने लगता है, जिससे सभी के ऊपर भारी आध्यात्मिक दबाव पड़ता है। यह देखकर सूर्या सभी की ओर एक गोली उछालता है, जिसे खाते ही उनका शरीर सामान्य हो जाता है। तभी बंदर कहता है हमें सीधा चलना होगा। तभी उनके सामने एक पोर्टल प्रकट होता है, जिसमें से एक सुंदर लड़की बाहर आती है और उसका आधा शरीर नाग का और आधा इंसान का होता है और उसके बालों की जगह सांपों से सिर लिपटा हुआ था। उसे देखकर सूर्या कहता है यह तो प्रमुख नाग राक्षसों में से एक नाग सर्पिणी है और इससे जीतना संभव नहीं। तभी बंदर कहता है संभल कर रहना और इसकी आंखों में भूलकर भी मत देखना,
वरना तुम सब लोग पत्थर के बन जाओगे। तभी नाग सर्पिणी शिवा की ओर देखकर कहती है, ओह, तो तुम भी एक नाग हो? तो देखते हैं तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति है। तभी वह हजारों विषैले नागों से शिवा पर हमला करती है, जिसे देखकर सूर्यामारक सूर्यवंशी तकनीक का प्रयोग करता है और एक ही वार में सभी जहरीले नागों को जलाकर राख कर देता है। यह देखकर नाग सर्पिणी सूर्य पर नाग अस्त्र से वार करती है, जिसे सूर्य गरुड़ अस्त्र से नष्ट कर देता है। यह देखकर नाग सर्पिणी काफी गुस्से से भर जाती है। उसकी आंखों में जलती हुई आग साफ दिखाई देने लगती है और गुस्से में वह अचानक अपने आकार को बदल देती है। वह अब एक विशालकाय 5 सिर वाले भयंकर अजगर में बदल जाती है, जिसकी फूंकार से जमीन तक कांपने लगती है और वह पूरे वेग से सूर्या पर हमला कर देती है। लेकिन सूर्या, जो पहले से सचेत था, बड़ी फुर्ती से इस भयानक हमले से बच निकलता है। वह बिना डरे अपनी दिव्य तलवार निकालता है और एक ही वार में उस अजगर के शरीर को 2 हिस्सों में काट देता है। लेकिन सभी चौंक जाते हैं जब देखते हैं कि अजगर के वो दोनों कटे हुए हिस्से कुछ ही क्षणों में दोबारा आपस में जुड़ जाते हैं और नाग सर्पिणी पहले से भी ज्यादा उग्र रूप ले लेती है। अचानक वह अपनी सभी आंखों को एक साथ खोलती है और उनमें से एक तेज चंद्रबिंब जैसी सफेद रोशनी की किरण निकलती है। यह रोशनी सूर्य की ओर तेजी से बढ़ती है और उससे टकराते ही उसका शरीर पत्थर में बदलने लगता है। सूर्य पूरी तरह से एक जीवित पत्थर की मूर्ति बन चुका होता है और नाग सर्पिणी उस पर अंतिम वार करने ही वाली होती है कि तभी शिवा बिजली की तरह वहां पहुंच जाता है और पूरे वेग से एक घूंसा नाग सर्पिणी के शरीर पर मारता है, जिससे वह सी जमीन पर दूर जा गिरती है। गिरते ही नाग सर्पिणी और भी अधिक क्रोधित हो जाती है और हजारों जहरीले सांपों को अपने शरीर से छोड़ती है, जो शिवा की ओर दौड़ते हैं। लेकिन शिवा बिना विचलित हुए शक्ति चक्र का आह्वान करता है। उसके चारों ओर एक चक्र घूमने लगता है और जैसे ही शिवा उसे चलाता है, वह चक्र सारे सांपों को जलाकर राख कर देता है। नाग सर्पिणी इस बार नागास्त्र निकालती है और शिवा पर छोड़ती है, जिससे चारों ओर नागों की आग उभरती है। लेकिन शिवा अपनी शांत आंखों से उसे देखता है और अपने एक ही वार से उस नागास्त्र को नष्ट कर देता है। फिर वह एक ऐसा थप्पड़ नाग सर्पिणी को मारता है, जिससे उसका संपूर्ण शरीर कांप उठता है। उसकी शक्ति डगमगाने लगती है। लेकिन हार मानने की बजाय नाग सर्पिणी फिर से अपने अंतिम और सबसे विनाशकारी रूप में आ जाती है, एक विशालकाय 5 सिर वाला अजगर। इस दृश्य को देखकर शिवा गहरी सांस लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसके चारों ओर ऊर्जा का भंवर बनने लगता है और उसी क्षण 100 फीट लंबा, विकराल और देवतुल्य नाग दैत्य प्रकट होता है। वह नाग इतना विशाल और तेजस्वी होता है कि जमीन और आसमान दोनों थरथरा उठते हैं। नाग दैत्य को देखकर नाग सर्पिणी स्तब्ध रह जाती है और कांपती हुई स्वर में कहती है, यह तो नाग राक्षसों का प्रथम राक्षस नाग दैत्य है। तभी शिवा सेरावत की दिव्य आंखों का प्रयोग करता है। उसकी आंखों से चमकती हुई रोशनी की भयंकर किरण निकलती है, जो नाग सर्पिणी के शरीर से टकराती है और उसकी त्वचा जलने लगती है। तड़पती हुई नाग सर्पिणी अपने पुराने रूप में लौट आती है। अब वह एक युवा नाग कन्या के रूप में शिवा के सामने खड़ी होती है और कांपती आवाज में कहती है, मुझे क्षमा कर दीजिए, प्रथम राक्षस। यह सुनकर शिवा स्तब्ध रह जाता है। वह गंभीर स्वर में पूछता है, कौन हो तुम? नाग सर्पिणी धीरे से सिर झुकाकर कहती है, मैं आप ही के वंश से हूं। शिवा के आसपास की जली हुई भूमि को वह शांत करता है, अग्नि को समेटता है और फिर उससे कहता है, पर मैं तो इस दुनिया में अकेला हूं। मेरा कोई वंश कैसे हो सकता है, वह भी इस सूक्ष्म ब्रह्मांड में? नाग सर्पिणी उसकी आंखों में देखते हुए बोलती है, आज से कई युग पहले जब आपने नीली दिव्य नागिन से युद्ध किया था,
उस समय आपके मस्तक से जो पसीना गिरा था वह हमारे वंश की एक नाग राक्षसी के मुख में चला गया था, जिससे उसने गर्भ धारण किया और तभी आपके वंश की शुरुआत हुई। यह सुनकर शिवा एक पल के लिए मौन हो जाता है, फिर हल्के स्वर में कहता है, शायद यह भगवान शेषनाग की बात कर रही है। कुछ क्षण रुककर वह फिर कहता है, लेकिन मैं तुम्हारी बात पर कैसे विश्वास करूं? इस पर नाग सर्पिणी विनम्रता से उत्तर देती है, यदि आप चाहें तो मैं आपको और भी उन लोगों से मिला सकती हूं जो आपके वंशज है। जिस पर शिवा गंभीर स्वर में कहता है, लेकिन अभी मेरे पास इसके लिए समय नहीं है। मुझे अंतरिक्ष मणि को ढूंढना है और तुमने मेरे दोस्त को भी पत्थर का बना दिया है। यह सुनकर नाग सर्पिणी का चेहरा थोड़ी देर के लिए शांत और दयालु हो जाता है। वह शिवा की ओर देखती है और कहती है, मैं उन्हें ठीक कर देती हूं। इतना कहकर वह धीमे कदमों से सूर्या के पास जाती है, झुकती है और उसके पत्थर जैसे ठंडे गाल को एक कोमल चुंबन देती है। जैसे ही उसका स्पर्श होता है, सूर्या की आंखें खुल जाती है, उसकी त्वचा पर फिर से जीवन लौट आता है और वह पत्थर से दोबारा जीवित मनुष्य बन जाता है। वह तेजी से उठता है और बिना कुछ सोचे समझे अपनी तलवार निकालकर नाग सर्पिणी पर दोबारा हमला करने ही वाला होता है कि तभी शिवा एक हाथ से उसे रोक लेता है और दृढ़ता से कहता है, रुको। सूर्य थोड़ी हैरानी और गुस्से से कहता है, लेकिन तभी यह दृश्य देख रही विजया का चेहरा तमतमा उठता है। उसकी आंखों में जलन और गुस्सा दोनों आ जाते हैं और वह तीखी आवाज में कहती है, क्यों रुके शिवा भैया, ये ऐसे किसी को भी चूम लेगी? जिस पर शिवा हल्के से मुस्कुराते हुए कहता है, यहां तो चाय से ज्यादा केटली गर्म हो रही है। अरे ऐसा उसने सूर्या को ठीक करने के लिए किया। यह सुनकर सूर्या थोड़ी राहत की सांस लेते हुए कहता है, अच्छा, अगर ऐसा है तो ठीक है, पर अगर तुमने ये दोबारा किया तो मैं तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। नाग सर्पिणी इस पर खिलखिलाकर हंसती है और छेड़ते हुए कहती है, तुम इतने भी बुरे नहीं हो, दिखने में तो काफी सुंदर और आकर्षक हो। यह सुनकर सूर्य थोड़ा असहज होते हुए कहता है, पर मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। वैसे भी एक सांप के बालों वाली लड़की को कौन पसंद करेगा? इतना सुनते ही नाग सर्पिणी अपनी आंखें बंद करती है और पलक झपकते ही उसके बाल इंसानों जैसे हो जाते हैं, लंबे, चमकदार और सुंदर। वह मुस्कुराकर पूछती है, अब कैसे लग रही हूं? सूर्या थोड़ा झेपते हुए कहता है, अब सही है। तभी शिवा एक कदम आगे बढ़ता है और गंभीर स्वर में पूछता है, वैसे नाग दैत्य वंश में कुल कितने लोग हैं? नाग सर्पिणी तुरंत उत्तर देती है, लगभग 10 लाख। यह सुनकर शिवा कुछ पल सोचता है और फिर पूछता है, तो वहां शासन कौन करता है? नाग सर्पिणी गर्व से कहती है, वहां किसी एक का शासन नहीं है, बल्कि वहां की राजगद्दी पर नाग दैत्य की तलवार का शासन है। वही न्याय, वही आदेश, वही शक्ति का प्रतीक है। यह सुनकर शिवा के चेहरे पर एक गंभीर मुस्कान आती है और वह कहता है, यह सेना आने वाले महायुद्ध में हमारे बहुत काम आ सकती है। ये नागलोक की सुरक्षा के लिए एक अभेद्य कवच बन सकते हैं। वैसे भी अब नागलोक की महारानी आचार्य योगमाया जीवित नहीं है, इसलिए मुझे नागलोक की सुरक्षा को और भी अधिक पुख्ता करना होगा और इस कार्य में नाग दैत्य वंश की यह विशाल सेना हमारे लिए अत्यंत सहायक सिद्ध हो सकती है। लेकिन फिलहाल अंतरिक्ष मणि को प्राप्त करना कहीं अधिक आवश्यक है। मणि रक्षक का सामना। तभी बंदर गंभीर स्वर में कहता है, हमें मणि रक्षक का सामना बहुत सोच समझकर करना होगा। यह सुनकर शिवा उसकी ओर देखता है और कहता है, तुम मुझसे इतना क्यों डर रहे हो? जिस पर बंदर चिंतित होकर उत्तर देता है, आप उसकी शक्ति को नहीं जानते हैं। तभी नाग सर्पिणी आगे बढ़ती है और कहती है, वह सही कह रहा है, मणि रक्षक अत्यंत शक्तिशाली है।
और उसकी असली पहचान आज तक कोई नहीं जान पाया है। पूरी दुनिया उसे मिस्टर मास्क के नाम से जानती है। वह अंधेरी दुनिया का राजा है। यह सुनकर शिवा दृढ़ता से कहता है, तुम सब शिवा के साथ हो। फिर वे सब उस अंधेरी रहस्यमय दुनिया में आगे बढ़ते हैं। कुछ देर बाद वे एक चमकते हुए प्रकाश स्तंभ के पास पहुंचते हैं। उसे देखकर बंदर उत्साहित होकर कहता है, यही है अंतरिक्ष मणि। शिवा उत्सुकता से पूछता है, कहां? बंदर आकाश की ओर इशारा करता है और कहता है, उन तारों में से एक अंतरिक्ष मणि है। शिवा हैरानी से पूछता है, हम इसे पहचानेंगे कैसे? बंदर गंभीरता से उत्तर देता है, यह तो तुम्हें ही पता लगा पड़ेगा शिवा। तभी जैसे ही शिवा एक कदम आगे बढ़ाता है, उसके सामने अचानक एक अजीब सा योद्धा प्रकट होता। उसके चारों ओर काली चमकदार रोशनी घूम रही थी और उसके हाथ में मृत्यु के देवता की भयानक कुल्हाड़ी थी। उसकी दिव्य आभा इतनी भारी थी कि किसी को भी कांपने पर मजबूर कर दे। वह हंसते हुए कहता है, मुझे यह अंदाजा नहीं था कि मेरी मुलाकात मृत्यु ब्रह्मांड के सम्राट शिवा से होगी। इतना कहकर वह कुल्हाड़ी से अचानक शिवा पर भीषण हमला कर देता है। उसका वार इतना घातक होता है कि वह अंतरिक्ष की परतों को भी चीर रहा था। यह देख शिवा तुरंत शक्ति चक्र का प्रयोग करता है और उस हमले को विफल कर देता है। लेकिन वह योद्धा अपनी कुल्हाड़ी को और भी विशाल कर देता है और एक और बार शिवा पर हमला करता है। इस बार वार इतना तीव्र होता है कि शिवा का एक हाथ कट जाता है, लेकिन अमर शरीर होने के कारण वह हाथ कुछ ही पलों में फिर से पुनः उत्पन्न हो जाता है। इसके बाद शिवा काल अग्नि का प्रयोग करता है। एक भयानक जलती हुई ज्वाला उस मास्क वाले योद्धा की ओर बढ़ी, लेकिन वह व्यक्ति पूरी काल अग्नि को अपने शरीर में समाहित कर लेता है। यह देख शिवा की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वह हैरानी में तुरंत ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है, परंतु आश्चर्य की बात यह होती है कि ब्रह्मास्त्र का भी उस पर कोई असर नहीं होता। यह देखकर केवल शिवा ही नहीं बल्कि सूर्य भी स्तब्ध रह जाता है। तभी वह मास्क वाला एक काली ऊर्जा से बनी कई जंजीरें आवाहन करता है और शिवा को उन्हीं से बांध देता है। लेकिन शिवा तुरंत अपने शरीर का आकार छोटा कर लेता है और उन जंजीरों से निकल जाता है। फिर मास्क मैन एक जबरदस्त घूंसा शिवा को मारता है, जिससे शिवा 10 कदम पीछे जाकर गिरता है। फिर वह मास्क मैन मृत्युदेव की कुल्हाड़ी को शिवा की ओर उछाल देता है। शिवा उस हमले को रोकने के लिए एक के बाद एक कई दिव्यास्त्रों का प्रयोग करता है, लेकिन वह कुल्हाड़ी किसी भी अस्त्र से नहीं रुकती। तब शिवा गंभीर स्वर में कहता है, एक ही रास्ता बचा है, और वह नरक क्षेत्र के सबसे भयानक और शक्तिशाली अस्त्र काल शस्त्र का प्रयोग करता है। जैसे ही शिवा ने नरक क्षेत्र के सबसे शक्तिशाली अस्त्र काल शस्त्र का प्रयोग किया, वह अस्त्र चमकते हुए मृत्युदेव की अंधेरी कुल्हाड़ी से टकराया। टकराते ही काल शस्त्र की ऊर्जा उस कुल्हाड़ी की समस्त अंधकारमयी शक्तियों को दबाने लगी और पल भर में वह कुल्हाड़ी एक तेज विस्फोट के साथ नष्ट हो गई। यह देखकर मास्कमैन की आंखों में पहली बार भय की झलक दिखाई दी। उसका प्रमुख अस्त्र, जो हजारों ब्रह्मांडों में अजेय रहा था, वह अब समाप्त हो चुका था। लेकिन इस युद्ध में काल शस्त्र के प्रयोग ने शिवा की बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा को क्षीण कर दिया। शरीर थक चुका था, पर मन और क्रोध दोनों दृढ़ थे। शिवा ने तुरंत अपने त्रिशूल से 3 शक्ति बाणों का आवाहन किया। ये बाण देवताओं की अग्नि, काल का ताप और शून्य का भार समेटे हुए थे। पर मास्कमैन ने भी हार नहीं मानी। उसने अपने चारों ओर फैली अंधेरी ऊर्जा को समेटकर एक काला कवच बनाया और गरजते हुए बोला, जब तक यह अंधेरा मेरे पास है, कोई भी मुझे पराजित नहीं कर सकता। उसने अपनी समस्त काली ऊर्जा से उन शक्ति बाणों को निगल लिया, लेकिन उसने वहीं नहीं रोका। वह तुरंत लिटिल जोया की ओर मुड़ा
और उस पर एक घातक वार किया। उसकी काली शक्ति ने जोया को हवा में उछाल दिया और अगले ही क्षण उसका मासूम शरीर टुकड़े टुकड़े होकर गिर पड़ा। शिवा की आंखों में लपटें उठने लगी। हृदय फटने को था। जोया! उसका क्रोध अब नियंत्रण से बाहर हो चुका था। वह अपने भयानक नाग दैत्य रूप में आ गया। शरीर विशालकाय, आंखों से ज्वाला और देह से निकलती भयंकर नाग ऊर्जा। उसने शून्यता में फैली समस्त अंधेरी ऊर्जा को निगल लिया। यह दृश्य इतना भयानक था कि मास्क मैन भी भयभीत होकर पीछे हटने लगा। न, नहीं, यह संभव नहीं। वह भागने को मुड़ता है। तभी शिवा एक भीषण हुंकार करता है। चारों मणियां नीलमणि, कौस्तुभमणि, रुद्रमणि और आत्ममणि शिवा के चारों ओर मंडराने लगती है। उनसे निकलती ऊर्जा इतनी तीव्र थी कि मास्कमैन की देह जलकर राख हो जाती है। पर तभी राख से पुनः उसका शरीर उठ खड़ा होता है। हा हा हा, मुझे कोई नहीं मार सकता है, शिवा। शिवा कुछ क्षण शांत रहता है, फिर गंभीरता से कहता है, अगर मैं तुम्हें मार नहीं सकता तो तुम्हें हमेशा के लिए सील कर सकता हूं। उसका नाग दैत्य रूप अपना विशालकाय मुंह खोलता है और मास्क मैन को खींचने लगता है। तभी एक दिव्य आकाशवाणी होती है, रुक जाइए सम्राट शिवा। यदि आपने इसे सील किया तो सूक्ष्म ब्रह्मांडों में मृत्यु का संतुलन बिगड़ जाएगा। शिवा गुस्से से भरकर कहता है, इस कायर ने अपनी रक्षा के लिए एक मासूम बच्ची पर हमला किया। इसे दंड मिलना ही चाहिए। वाणी फिर गूंजती है, मैं उस बच्ची को ठीक कर दूंगा। शिवा उत्तर देता है, वो तो मैं भी कर सकता हूं, लेकिन इसने जो किया वह महापाप था। इसका दंड मिलेगा। लेकिन विराम। शिवा गरजता है। इसके बाद वह अपनी चारों मणियों में से आत्ममणि को सक्रिय करता है और उसकी शक्ति से मास्कमैन की आत्मा को उसके शरीर से अलग कर देता है। उसका शरीर वहीं भस्म हो जाता है। आत्मा अब भयभीत, कांपती हुई हवा में तैर रही थी। शिवा उस आत्मा पर एक नाग छाप लगाता है, अब तू कभी किसी शरीर को प्राप्त नहीं कर सकेगा। और उस क्षण लिटिल जोया का शरीर फिर से संपूर्ण हो जाता है। उसके ऊपर देव ऊर्जा की रोशनी गिरती है और वह धीरे धीरे आंखें खोलती है। भैया, वह धीमे स्वर में कहती है। शिवा उसे उठाकर गले से लगा लेता है। तभी लिटिल जोया की ओर देखकर इस बार शिवा हैरान हो जाता है, क्योंकि लिटिल जोया के शरीर को जल मानवों की तरह दोबारा जुड़ते और पुनर्जीवित होते देखना साधारण बात नहीं थी। तभी सूर्या थोड़ा गंभीर होकर कहता है, यह कोई सामान्य प्रजाति नहीं है। जल मानवों की रीजेनरेटिंग एबिलिटी बेहद तीव्र होती है। ये सिर्फ अपनी प्राकृतिक आयु पूरी होने पर ही मर सकते हैं, और वो भी बहुत कठिनाई से। यह बात सुनकर शिवा भी थोड़ा चिंतित हो जाता है, लेकिन तभी वातावरण में एक अदृश्य कंपन फैलता है। हवा भारी हो जाती है और अचानक एक दिव्य चमक के साथ एक विराट आभामंडल प्रकट होता। वह कोई साधारण देवता नहीं था। उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला और हाथों में ब्रह्म शक्ति से लिपटा त्रिकाल दंड था, जिसे देखकर शिवा की आंखों में भी थोड़ी गंभीरता छा जाती है। सूर्य धीरे से कहता है, यह देवता ईश्वर साधना के पहले स्तर का है। इसका मतलब यह शिवा से पूरे एक युद्ध मंडल आ गई। शिवा बिना कुछ बोले देवता की ओर देखता है और देवता क्रोधित स्वर में बोलता है, एक महान योद्धा होकर भी तुमने ब्रह्मांडीय संतुलन से खिलवाड़ किया है शिवा। तुम्हारा न्याय मैं करूं। तभी वह त्रिकाल दंड से शिवा पर आक्रमण करने ही वाला होता है। तो क्या शिवा इस देवता का सामना कर पाएगा, या उसकी शक्तियां भी इस नए खतरे के आगे झुक जाएंगी? जानने के लिए सुनते रहिए महायोद्धा शिवा। यह है महायोद्धा शिवा। यह है कहानी का अगला अध्याय। तो जैसा कि आपने पिछली बार देखा था,
शिवा का सामना उस रहस्यमयी मास्क मैन से हुआ था और शिवा ने न सिर्फ उसके शरीर को अपने भयानक नाग दैत्य रूप से नष्ट किया, बल्कि आत्ममणि की दिव्य शक्ति से उसकी आत्मा पर एक अभिशप्त छाप लगा दी, जिससे वह आत्मा फिर कभी किसी शरीर को प्राप्त नहीं कर सकी। लेकिन यही निर्णय सूक्ष्म ब्रह्मांड के संतुलन को प्रभावित करता है और उसी संतुलन का रक्षक भूमध्य देव अचानक प्रकट होता है और शिवा पर प्रहार करने ही वाला होता है। तभी आसमान में दिव्य बिजली सी कौंधती है और हवा में लहराता है एक विराट परसा, भगवान परशुराम का दिव्य शस्त्र, जो भूमध्य देव के वार को रोक देता है। तभी आकाश गंगा के गर्जन जैसे स्वर में एक आकाशवाणी होती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शिष्य पर हाथ उठाने की, भूमध्य देव। यह सुनते ही भूमध्य देव चौंक कर पूछता है, कौन हो तुम? तभी अंतरिक्ष की छाया से एक तेजस्वी परछाई बाहर निकलती है। उसकी उपस्थिति इतनी प्रचंड होती है कि चारों दिशाओं में मौन छा जाता है और भूमध्य देव सिर झुकाकर कहता है, महाब्रह्मांड के सम्राट, परशुराम अवतारी सम्राट रैन भार्गव को मेरा प्रणाम। सम्राट रैन भार्गव गंभीर स्वर में कहते हैं, इसने मृत्यु दूत को नष्ट किया है, उसकी आत्मा को बांध दिया है। यह सुनकर रैन भार्गव शिवा की ओर देखते हैं और शिवा बिना डरे पूरे घटनाक्रम को विस्तार से बता देता है। यह सुनकर सम्राट रैन भार्गव कहते हैं, मृत्यु दूत का कार्य है मृत आत्माओं का मार्गदर्शन करना, न कि अपने घमंड में एक मासूम बच्ची की हत्या करना। उसने महापाप किया है। भूमध्य देव तुरंत उत्तर देता है, सम्राट, यदि उसे नया शरीर न मिला तो जन्म मृत्यु का चक्र असंतुलित हो जाएगा। जिस पर सम्राट रैन भार्गव शांत लेकिन निर्णायक स्वर में कहते हैं, तो किसी अन्य योग्य आत्मा को इसका उत्तराधिकारी बना दो। भूमध्य देव फिर बोलने ही वाला होता है, लेकिन तभी रैन भार्गव उसकी बात काटते हुए कहते हैं, विराम। यह सुनकर भूमध्य देव के चेहरे पर कठोरता आ जाती है और वह कहता है, अच्छा ऐसी बात है, तो फिर अपने शिवा को तैयार कीजिए तो ब्रह्मांड की प्रतियोगिता के लिए, क्योंकि यहां तो यह बच गया, लेकिन वहां कई ऐसे योद्धा आएंगे जिनसे पार पाना आसान नहीं होगा। इस पर सम्राट रैन भार्गव एक हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं, प्रतियोगिता में अभी समय है भूमध्य देव, तब तक तो तुम अपनी ही चिंता करो। यह सुनकर भूमध्य देव बिना कुछ कहे वहां से अदृश्य हो जाता है। सम्राट रैन भार्गव सभी को देखते हुए कहते हैं, सभी अपना ख्याल रखना, और वह भी दिव्यता के साथ अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब शिवा का ध्यान फिर मणियों पर केंद्रित होता है। वह अपनी पूरी शक्ति, चेतना और अनुभव लगाकर असली मणि को खोजने का प्रयास करता है, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी उसे कोई उत्तर नहीं मिलता। तभी वह अपनी आंखें बंद करता है और भगवान शेषनाग के दिव्य पंचाक्षरी मंत्र का उच्चारण करने लगता है। वातावरण में नाग ऊर्जा फैलने लगती है और उसी क्षण उसकी चेतना में दिव्य तेज के साथ प्रकट होते हैं। भगवान शेषनाग अपने पंचमुखी सहस्त्र फनों वाले दिव्य नाग रूप में, उनका स्वर गंभीर और करुणामय होता है। जब शिवा श्रद्धा से पूछता है, हे प्रभु, मैं असली मणि को कैसे पहचानूं? तब भगवान शेषनाग मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं, अपनी आंतरिक दिव्यता को जागृत करो शिवा, अपनी आत्मज्योति को पहचानो। जब तुम्हारा अंतरिक्ष और अंतरात्मा एक होंगे, तभी तुम्हें अपना उत्तर अवश्य मिलेगा। यह कहकर भगवान शेषनाग अंतर्ध्यान हो जाते हैं और तभी शिवा अपने नेत्र बंद करता है, दिव्य ज्योति का आह्वान करता है। जैसे ही वह दिव्य शक्ति का उपयोग करता है, उसकी दृष्टि अनंत ब्रह्मांडों के पार फैल जाती है, अरबों खरबों तारों के बीच। इन तारों के बीच किसी एक मणि को खोजना एक असंभव कार्य लगता है। 10 दिन तक शिवा लगातार ध्यान और खोज में लीन रहता है। आखिरकार एक दिन वो एक विशेष तारा को देखता है जो बाकी सबसे भिन्न है। वो तारा गहरे पर्पल रंग का है और उसकी ऊर्जा बाकी तारों से बिल्कुल अलग।
शिवा उसके पास जाता है और जैसे ही वह उसे छूता है, पर्पल लाइट उसके चारों ओर फैल जाती है। वो मणि शिवा को स्कैन करती है, जांचती है कि क्या शिवा कृष्णवंशी है या नहीं। जांच पूरी होते ही वह मणि शिवा की चेतना के सागर में समा जाती है। उसकी आंखें कुछ क्षणों के लिए पर्पल हो जाती है। शिवा मन ही मन पूछता है, अब मैं वापस कैसे जाऊं? तभी उसी मणि से एक कॉस्मिक पोर्टल प्रकट होता है। शिवा उस पोर्टल में प्रवेश करता है और अगली ही क्षण सूर्या और अन्य साथियों के पास प्रकट होता है। उसे अचानक सामने देख सभी चौंक जाते हैं, लेकिन शिवा मुस्कुराकर कहता है, यह मणि तो कमाल की है, इससे तो मैं कहीं भी आ जा सकता हूं। वह सबकी ओर देखकर पूछता है, वैसे तुम लोग कर क्या रहे थे? सूर्या उत्तर देता है, हम इन तारों की कॉस्मिक एनर्जी को संग्रह करने के बारे में सोच रहे थे ताकि हम दिव्य हथियार बना सके। शिवा मुस्कुराता है, तो फिर शुरू करते हैं। वो आत्ममणि का प्रयोग करता है और अनंत तारों से कॉस्मिक एनर्जी को खींचने लगता है। सूर्या तुरंत स्टोर बॉटल निकालता है और वह सारी ऊर्जा उसमें भर लेता है। तभी अचानक अमरावती साम्राज्य से सुरक्षा कवच हट जाता है। स्थिति गंभीर हो जाती है। शिवा बिना समय कमवाए अंतरिक्ष मणि का उपयोग करता है। एक नया पोर्टल बनता है और वह सबको लेकर सीधा अमरावती साम्राज्य पहुंचता है। वहां पहुंचते ही सूर्या शिवा से ऊर्जा मांगता है। शिवा अंतरिक्ष मणि की पर्पल ऊर्जा उसे देता है। सूर्य आकाश की ओर देखता है, अपनी सूर्य तलवार निकालता है और सूर्य की रोशनी को उस पर्पल ऊर्जा से जोड़ देता है। अचानक अमरावती के चारों ओर 11 परतों वाला सुरक्षा कवच बन जाता है, जो अब और भी अधिक दिव्य और अभेद्य है। तभी सूर्य शिवा से कहता, अपनी दिव्य ऊर्जा का प्रयोग करो और दिव्यास्त्र से इस पर हमला करो। यह सुनकर शिवा बिना समय गंवाए अपनी पूरी एकाग्रता के साथ अपनी दिव्य ऊर्जा को जागृत करता है। उसके शरीर से प्रकाश की लहरें निकलने लगती है। वह एक विशेष मुद्रा में खड़ा होता है और अपने हाथ में एक दिव्यास्त्र उत्पन्न करता है, जो उसकी आत्मा की शक्ति से जुड़ा होता है। तेज गर्जना के साथ वह दिव्यास्त्र सुरक्षा कवच की ओर छोड़ता है, लेकिन जैसे ही अस्त्र उस कवच से टकराता है, एक अदृश्य लहर उसे रोक देती है और अस्त्र हवा में ही नष्ट हो जाता है। दिव्य ऊर्जा का भी उस पर कोई असर नहीं होता। यह देखकर सूर्य हल्की मुस्कान के साथ कहता है, अब यह ठीक है और पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली हो चुका है। अब यह कवच यहां 1000 सालों तक अटूट बना रहेगा। इसी बीच राजकुमारी आम्रपाली, जो दूर खड़ी थी, धीरे से आगे बढ़ती है और धीमी आवाज में पूछती है, क्या आप सब लोग जा रहे हैं? उसके स्वर में हल्की कंपन और भावनाओं का भार था। इस पर सूर्य गहरी नजर से उसे देखता है और शांत स्वर में कहता है, अब हमारे जाने का समय हो चुका है। यह सुनते ही आम्रपाली की आंखें नम हो जाती है। वह धीरे से शिवा की ओर देखती है। उसकी तरफ सोच 2 कदम बढ़ती है, पर फिर रुक जाती है। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी झलकती है। वह अपने सर को धीरे से झुका लेती है और शिवा को दूर जाते हुए देखती रहती है। उसकी पलकों पर आंसुओं की परछाई थी, क्योंकि जिसे वह दिल से पसंद करती थी, वह उससे हमेशा के लिए दूर जा रहा था। तभी उसके पिता, जो अब तक चुप थे, आगे बढ़ते हैं और धीरे से अपनी बेटी के कंधे पर हाथ रखते हैं। उनकी आंखों में भी भावुकता थी। वह भावुक स्वर में कहते हैं, बेटा, जो हम चाहते हैं वह हमें हमेशा नहीं मिलता। यह बात सुनकर आम्रपाली का संयम टूट जाता है। वह अपने पिता से लिपटकर जोर से रोने लगती है, जैसे दिल का एक कोना टूट गया हो। वहीं दूसरी ओर सूर्या धीरे से शिवा के पास आता है और उसके कान में कहता है, सही में वह लड़की तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती थी। इस पर शिवा कुछ क्षण चुप रहता है और फिर शांत गंभीर स्वर में कहता है, हर किसी के भाग्य में उसका मनपसंद साथी नहीं होता है। यह सुनकर सूर्या कुछ सोचते हुए विजया की ओर देखने लगता है, जो पास ही खड़ी होती है।
तभी विजया हल्की मुस्कान के साथ कहती है, शिवा भैया तो शादीशुदा है, लेकिन तुम तो सिर्फ मेरे हो। उसका चेहरा चमकता है और उसके शब्दों में सच्ची मासूमियत होती है। इस पर सूर्य मुस्कुराते हुए कहता है, यह तो भाग्य की बात है। इसके बाद वह नाग सर्पिणी की ओर देखता है और हल्की जिज्ञासा के साथ पूछता है, वैसे तुम हमारे साथ क्यों आ रही हो? नाग सर्पिणी विनम्र स्वर में उत्तर देती है, मुझे साथ चलने को सम्राट शिवा ने कहा है। यह सुनकर सूर्य थोड़ा चौंकता है और तुरंत शिवा की ओर देखने लगता है। तब शिवा स्पष्ट करता है, हम सब लोग नाग दैत्य वंश में जा रहे हैं। सूर्य अब और अधिक चकित हो जाता है और तेजी से पूछता है, लेकिन क्यों? शिवा गंभीर होकर कहता है, ऐसा इसीलिए क्योंकि आचार्य योग माया के जाने से नागलोक पर बाहरी आक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। इस पर सूर्य थोड़ा चिंतित स्वर में पूछता है, तुम्हारा मतलब नरक क्षेत्र? शिवा सिर हिलाकर कहता है, नहीं, क्योंकि महारानी खुशी मेहरा नागलोक जैसे छोटे क्षेत्र को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी, और अगर वह ऐसा करती भी है तो रोहन ओबेरॉय संभाल लेंगे। लेकिन मुझे देवलोक और दानवलोक से खतरा है, क्योंकि ये दोनों क्षेत्र कभी भी नागलोक पर हमला कर सकते हैं। नागलोक के पास कोई मजबूत सेना नहीं है जो इनसे टक्कर ले सके। और जब पिछली बार नरक क्षेत्र ने नागलोक पर आक्रमण किया था, तब नागलोक के कई सारे शक्तिशाली योद्धा मारे गए थे। इसीलिए मुझे नागलोक की चिंता हो रही है। और मैं वहां एक कहानी का अगला अध्याय है। सूर्य जैसा कि आपने चुप रहता है अध्याय में और फिर कहता है कि आचार्य अभी भी ऐसा लगता है और शिवा ने आचार्य योग माया लौट आएंगी, जहाँ उन्होंने अपनी शिवा गहरी सांस लेकर पराक्रमी स्वर में कहता है, दुष्ट प्रेत सम्राट को ऐसा हो पाता, पर मृत्यु पूरे दर्पण शहर को बचा लिया हो चुकी है। दर्पण शहर के लोग आगे बढ़ जाता उन दोनों के इस और बाकी लोग योगदान से पीछे पीछे बहुत प्रसन्न थे। चलते हुए सूर्य एक बार फिर सवाल करता है, नाग अब आगे के वंश कितनी दूर है? तभी शिवा गंभीर स्वर में सर्पिणी उत्तर देती है, इसके लिए आत्ममणि कल भंवरों के पास जाना होगा। उसकी आंखों में आत्ममणि प्राप्त करने की उत्सुकता और संकल्प झलकते वंश में जाने का रास्ता खुलता है। इस पर सूर्य आगे बढ़कर शिवा अपनी कमर पर बंधी अंतरिक्ष मणि आत्ममणि को प्राप्त करने के लिए मंत्र हमें यहाँ से बहुत दूर जाना होगा। तेज प्रकाश से एक लंबी कठिन और रहस्यमयी यात्रा हमारा इंतजार कर से होकर शून्यता यह सुनकर शिवा आत्मविश्वास से कहता है, तभी सीन शिफ्ट होता है। तो ठीक है, और हम मीनाक्षी को दिखाया जाए, चाहे रास्ता कितना भी कठिन 9 महिला योद्धाओं में से और फिर वे सभी साथ अपने अभ्यास की गति को और अधिक रास्ते में अनेक अजीब और उसका स्थानों को पार करते उसकी हुए आंखों की चमक स्पष्ट झलक रहा था। वैसा ही जाते हैं, वैसा ही यह वह भयानक स्थान जैसा कभी जहाँ अनगिनत दुष्ट आत्माएं वास करती है। उसका चारों ओर गहरी अब लोचदार अजीब सी सर्द हवा और युद्ध कला में और हल्की हल्की काली छायाएं उसकी तलवार की गति इतनी तेज थी कि वह बिजली से भी अधिक भयानक। दरअसल वह रहस्यमयी स्थान है और हर वार जो मृत आत्माओं को अपने भीतर समाहित पर्वत भी चीर दिए जाए और फिर उन मीनाक्षी अब पुराने शिवा से भी नई आत्माओं के निर्माण में उपयोग करता है। एक ऐसा योद्धा इस कुंड के पानी में संकल्प कंपन और रफ्तार किसी भी शत्रु के लिए भय का कारण बलोरें ले रही हो। उसके सामने इस दृश्य को देखकर शिवा ध्यान से कहता है, हजारों की संख्या में आत्माओं की आयु तो बहुत कम लग रही है, जिनकी आंखों में, जबकि आत्मा की सामान्य आयु तो लगभग तभी 1 लाख। मीनाक्षी के सुंदर बाल हवा में लहराते हैं। ये इतनी जल्दी भयानक गर्जना में कैसे परिवर्तित आक्रमण करती है? इस पर तलवार का पहला वार कई राक्षसों के सिर। क्या तुमने कभी अकाल मृत्यु के बारे में सुना है? राक्षसी सेना में सोच में पड़ जाती है और फिर इसके बाद वह अपनी विशेष सूर्यवंशी तकनीक का प्रयोग अकाल मृत्यु वह अमारक सूर्यवंशी वार जिसमें कोई मनुष्य जिसमें उसकी तलवार से सूर्य जैसी अग्नि लपटे मृत्यु को प्राप्त कर लेता और वे लपटे कई सारे ऐसे मनुष्य की आत्मा असंतुष्ट कर देती है, भटकती। उसका शौर्य, उसकी वीरता और उसकी रफ्तार इतनी प्रचंड और अनंत काल राक्षसी लोक और परलोक के बीच भटकती रहती है भय से, क्योंकि उसे भोग या कर्म और हार की आशंका से। इसलिए वह मीनाक्षी उस अत्यंत दुर्बल युद्ध की देवी जैसी लग रही थी। उसकी समस्त चेहरा खून से रंगा हुआ, आंखों में एक ऐसी आत्मा मृत आत्माओं में परिवर्तित हो जाती। ऊर्जा ने
उसे लगभग सूर्या ने अलौकिक शिवा बना की दिया बात था। का उत्तर देते हुए कहा, तभी अचानक तुमने उसकी ओर बिल्कुल एक सही विशाल कहा, शिवा। उड़ता हुआ भाला ये आता वही है। आत्माएं हैं पर मीनाक्षी उसे जो अकाल बिना मृत्यु विचलित को हुए प्राप्त हुई अपने और नंगे अपने हाथों जीवन से चक्र ही को रोक पूरा लेती नहीं है। कर सकती। उसका इस हाथ पर शिवा लहूलुहान हो चिंतित जाता स्वर में है, कहता है, लेकिन उसके क्या चेहरे इनकी पर मुक्ति का कोई शिकन मार्ग नहीं है? हालांकि सूर्या अब धीरे उसके धीरे शरीर बताने में लगा, थकान स्पष्ट झलक इनकी रही मुक्ति थी। का एक ही मार्ग उसका है। श्वास तेज था मृतक के और परिवार द्वारा मांसपेशियां विधिवत कांप पिंडदान। रही थी। इससे इन राक्षसी आत्माओं को सेना फिर से उसे भोग चारों प्राप्त ओर से होगा। घेर रही उनके रुके और हुए उसकी कर्म गति पूरे अब होंगे पहले जैसी और ये तीव्र शांति नहीं को रही प्राप्त थी। करेंगी। तभी लेकिन जब आकाश तक से उस एक भोग की तेज ऊर्जा ऊर्जा इनके हुआ भीतर त्रिशूल रहेगी आता है और वह ये हवा में आत्माएं घूमते शक्तिशाली हुए बनी रहेंगी। कई राक्षसों को छेद जैसे ही देता वह है। ऊर्जा समाप्त हो उनके जाएगी, शरीर जमीन पर गिरते ये हैं। आत्माएं पुनः मृत अवस्था मीनाक्षी में चौंक चली कर जाएंगी, ऊपर देखती है निर्बल और तभी नष्ट उसके प्राय हो सामने जाएंगी। एक अत्यंत सुंदर इसी बातचीत के दिव्य दौरान वे तेज सभी से भरी हुई मृत युवती आत्मा प्रकट कुंड होती के है। बिल्कुल पास उसकी पहुंच जाते हैं। सुंदरता माता वह का पार्वती दृश्य जैसी भयावह है था और उसके हजारों चेहरे का आत्माएं तेज कुंड इतना के चारों प्रखर ओर था तड़प कि रही थी। सामान्य मनुष्य उनके उसके सामने सामने खड़ा भी आकाश न को हो चीर पाए। रही थी। यह कोई और वे नहीं अपनी बल्कि मुक्ति स्वयं के लिए ब्रह्मांड करुण की पुकार महारानी कर रही भैरवी थी। चोला थी। तभी जिनके वहां एक आते ही बूढ़ा पूरे शैतान युद्ध दिखाई दिया, क्षेत्र की हवा बदल जाती जो है। बड़ी बेरहमी से उसे उन देखकर आत्माओं को मीनाक्षी विस्मय लोहे से के कहती है, चाबुक से मार रहा था। भाभी हर आप चाबुक की यहाँ चोट कैसे? पर आत्माएं चीख इस उठती। पर भैरवी हंसते हुए यह कहती देख है, शिवा क्रोधित मुझे होकर तुम्हारे कहता बैकअप है, के लिए भेजा गया है। आखिर यह आदमी फिर वह इन अपने हाथ आत्माओं में को भगवान चाबुक से शेषनाग क्यों की मार रहा दिव्य है? तलवार प्रकट कर सूर्या ने गंभीर स्वर में वह उत्तर तलवार दिया, बिजली जैसी चमकती यह है व्यक्ति इन और आत्माओं जैसे ही को भैरवी उनके उसे ही पाप आकाश में कर्मों का घुमाती है, दंड दे रहा है। उससे एक प्रचंड इन रोशनी की आत्माओं ने किरण जब फूटती जीवित है, रहते अपराध जो किए सीधा थे, राक्षसों पर गिरती अब है उन्हें भोग और भुगतना उन्हें पड़ रहा भस्म है। कर देती है। शिवा इसके असंतुष्ट बाद भाव से मीनाक्षी बोला, और भैरवी मिलकर परंतु शेष यदि राक्षसी इन्हें इस प्रकार सेना की पर पीड़ा दी धावा जाती बोलती है, रही एक साथ तो दोनों इनकी ऐसी शक्ति समन्वय में पूर्णतः लड़ती समाप्त है, हो जाएगी। मानो वर्षों से युद्ध की ये फिर संधि कभी नहीं मुक्त नहीं हो पाएंगी। उनका हर वार सटीक, सूर्य ने धीरे से हर सिर मूवमेंट झुकाकर कहा, घातक होता है। कुछ ही इसमें हम क्षणों में कुछ नहीं कर शत्रुओं सकते की शिवा। चीखें आसमान में गूंजने यह लगती इनकी है नियति है और सभी राक्षस शिवा मारे ने जाते दृढ़ हैं। स्वर में कहा, उनके सरदार अगर को तुम कुछ दोनों नहीं कर मिलकर सकते बंदी तो मैं बना लेती जाऊंगा। है। जो अभी भी कांप रहा तभी होता आचार्य है। योगमाया ने उसे भैरवी की रोका आंखों में झांकने और की बोली, हिम्मत तक नहीं होती उसमें। नहीं इसके शिवा, बाद दोनों ये इन सूर्य आत्माओं महल की लौट नियति आती है। है, हमें जहां इनके उनका कर्म स्वागत चक्र किया में जाता है। हस्तक्षेप करने का अधिकार तभी नहीं है। मीनाक्षी मौर्य हम इसमें गंभीर कुछ स्वर नहीं में कर कहती सकते। है, तुम्हें यह अकेले जाने सुनकर को किसने सूर्या और कहा था? आचार्य योगमाया आगे इस बढ़ पर गए। सम्राट रोहन ओबेरॉय शिवा जोर भी से उनके हंसते साथ हुए चलने कहते लगा, हैं, पर उसका जैसी मन गुरु बार बार वैसी आत्मा शिष्या। कुंड की ओर जा रहा था। तभी एक नन्हा, उसकी आंखों में दया 4 थी, साल का बच्चा करुणा थी, शिवाय दौड़ते हुए आता तभी है एक धीमी और भैरवी कांपती की हुई गोद में चढ़ आवाज जाता है। उसके कानों में गूंज भैरवी मुस्कुराकर उसे हमें गले बचा से लो, लगा लेती है हमें मुक्ति और दिला फिर दो। उसे लेकर अपने कक्ष यह की ओर करुण चली पुकार जाती सुनते है। ही शिवा का इस हृदय क्षण के विचलित बाद हो गया। मीनाक्षी कुछ उसने सोचती है बिना कुछ और कहे फिर कहती आत्मा है, कुंड की ओर मैं दौड़ कुछ लगा दिन दी। की छुट्टी चाहती हूँ यह देख ताकि अपने आचार्य माता पिता से योगमाया मिलकर और आ सूर्या सकूं। भी हैरान रह गए। इस पर रोहन वे ओबेरॉय तुरंत उसके मुस्कुराते हुए पीछे कहते भागे। हैं, तीनों क्यों नहीं, पुनः मृत तुम आत्मा कभी भी कुंड जा के पास सकती हो। पहुंच गए। वैसे जब वहां जा वहां रही दृश्य हो वैसा तो ही था। दक्षिण की लॉ एनफोर्समेंट टीम बूढ़ा से भी मिल शैतान लेना, क्योंकि आत्माओं पर जनरल चाबुक नंदिनी ने बरसा रहा संदेश था। भेजा था। आत्माएं हाँ, तड़प रही थी। अपने साथ भैरवी उनके और करुण शिवाय को भी ले क्रंदन जाओ। वातावरण को कंपा रहे दोनों थे। कुछ समय परिवार के शिवा साथ ने रहेंगे आगे तो बढ़कर अच्छा लगता ऊंचे है। स्वर में कहा, यह सुनकर मीनाक्षी रुको, गहरी सांस ये क्या लेकर कर रहे कहती हो? है, इन्हें इतनी आपने सही कहा, बेरहमी से क्यों सम्राट। मार रहे हो? वैसे तुमने इस सरदार बूढ़ा को बंदी शैतान रुक बनाकर गया। बहुत अच्छा किया। उसकी इससे लाल हमें काफी धधकती जानकारी आंखें मिल सकती शिवा है। पर टिक गई। ये सुनकर वह कि गहरी, मीनाक्षी के चेहरे भारी पर आवाज में एक बोला, संतोषजनक मुस्कान मैं आई। अपना कार्य कर रहा हूँ। मानो उसे यकीन इन हो आत्माओं कि को इस बंदी उनके से कर्मों का बहुत सी फल दे गुप्त रहा बातें सामने आ सकती है। बूढ़ा शैतान अपनी वह भयावह कुछ पल खड़ी गूंजती रहती है, हुई आवाज में बोला, फिर धीमे तुम कदमों भी से जाकर अपना अपने कार्य कमरे करो की ओर बढ़ती है और यहाँ से चले जाओ। जैसे ही यह वह स्थान कमरे में तुम्हारे लिए पहुंचती नहीं है, है। उसके एक शब्दों में गहरी ऐसा सांस आदेश लेकर था, अलमारी मानो खोलती वह है इस क्षेत्र और का अपने स्वामी हो, जरूरी कपड़े जो यहाँ के हर दस्तावेज नियम और अन्य हर सामान आत्मा पर ध्यान से अधिकार पैक रखता करने हो। लगती है। पर शिवा वह उसकी जानती बात है कि सुनकर तमिलनाडु तनिक भी की विचलित यह नहीं यात्रा हुआ। साधारण उसने नहीं अपनी होने वाली। दृष्टि उस बूढ़े शैतान की तभी ओर छोड़ा। कमरे के पास खड़ी भैरवी थोड़ा और गंभीर उबाऊ स्वर स्वर में
में कहती है, क्या उड़कर जाएंगे? मैं तुम्हें इन यह मासूम बहुत बोरिंग दुखी है। आत्माओं को मानो उसे और हर पीड़ा बार पहुंचाने प्लेन से नहीं यात्रा करना थकाऊ लगता हो चाहे कुछ और भी वह हो कुछ जाए, नया चाहे। मैं इसी इन्हें बीच इस यातना से महल मुक्त के करूंगा। प्रांगण से सम्राट रोहन बूढ़ा ओबेरॉय की शैतान जोर से गंभीर और हंसा। ठहराव भरी आवाज आती है, उसकी हंसी तुम पूरे तीनों मृत चाहो कुंड के तो अंधेरे प्राइवेट जेट वातावरण में में जा गूंज सकते उठी। हो। यह कहते उसने ही गहरी वह दृष्टि अपने से पास शिवा रखा को एक निहारा और सीटी बोला, उठाते हैं और जोर से बजाते तो हैं। क्या तुम अष्टकोणीय नरक सिटी की क्षेत्र ध्वनि को चुनौती गूंजते ही दोगे? कुछ ही पलों में क्या तुम्हें आकाश इसका से अर्थ एक भी पता है? बेहद आलीशान गोल्डन शिवा जेट चौंक तेजी से नीचे उतरता उसके है मन में एक और महल अनजाना के संशय सामने के हेलीपैड पर लैंड करता है। उसने पूछा, यह जेट सामान्य नहीं, यह इसकी अष्टकोणीय चमक नरक इतनी क्षेत्र तीव्र क्या है? थी
कि हर बूढ़े कोई शैतान की एक आंखों बार में को चमक आ ठहर गई। कर उसकी ओर वह व्यंग्य व्यंग्य भरे भरे स्वर में बोला, जेठ यह से तुम जैसे ही जैसे दरवाजे साधारण खुलते मानव हैं, की समझ एक से रेड परे है। कारपेट धीरे इससे धीरे तुम्हारा कोई नीचे लेना की ओर देना नहीं। फैलता है और यह दो स्थान, एयर यह होस्टेस नियम, अपने यह दंड, शाही यूनिफॉर्म में बाहर सब आकर इसी नरक मुस्कुराते क्षेत्र के हुए नियम हैं। स्वागत करती है। तुम यहाँ से लौट वह जाओ बच्चे, तीनों मीनाक्षी, भैरवी वरना और इसका शिवाय परिणाम को भयानक शालीनता होगा। से आमंत्रित करती है शिवा ने और दृढ़ता से उनके उत्तर बैग्स दिया। भी खुद मैं उठा इन लेते हैं। आत्माओं को इस पीड़ा जैसे से ही छुड़ाकर तीनों ही अंदर यहाँ से प्रवेश जाऊंगा। करते हैं, मैं उनकी इन्हें आंखें इस कुछ तरह पलों के तड़पते लिए हुए नहीं छोड़ अंदर की सकता। सजावट और यह सुविधा सुनते ही देखकर बूढ़े ठहर शैतान जाती के है। चेहरे पर हर क्रोध की तरफ लहर दौड़ गई। आरामदायक सीटें, उसने क्रिस्टल आवेश लाइट्स में आकर लोहे स्पेशल का विशाल स्क्रीन चाबुक उठाया और एक बटन और दबाते पूरी ही हर शक्ति तरह से का शिवा पर मनचाहा प्रहार किया। खाना उनकी टेबल टेबल पर शिवा के परोस दिया शरीर से जाता है। टकराया। लेकिन सुरक्षा उसकी और देह पर सुविधा कोई का असर ऐसा नहीं मेल हुआ। उन्होंने पहले कभी किंतु नहीं उसकी देखा था। आत्मा पर इसकी कुछ ही भीषण क्षणों चोट में पड़ी। वह जेट उड़ान भरता शिवा है का पूरा और अस्तित्व तीनों जैसे तमिलनाडु कंप की ओर कंपा निकल उठा। पड़ते हैं। एक नए उसके मिशन सिर के में लिए। तेज दर्द उठा। उधर महल में और उसे अम्बी चक्कर आने लगे। कुछ पल के लिए वह संतुलन सम्राट खो रोहन बैठा, ओबेरॉय अपने परंतु कमरे उसकी की ओर साधना बढ़ते और संकल्प ने उसे संभाल लिया। आराम कक्ष में प्रवेश उसने करते गहरी हैं। सांस ली, एक अपनी सदी शक्ति हुई को आवाज समेटा में कहते हैं और चाय बूढ़े लाओ। शैतान की ओर कुछ ही मिनटों में घूरते हुए बोला, अनामिका चाय अब की तू ट्रे नहीं हाथ बचेगा। में लिए बूढ़े कमरे में शैतान। प्रवेश करती है। यह उसे सुनकर देखकर बूढ़ा रोहन शैतान पूछते हैं, फिर से चाबुक चहल से कहाँ हमला है? करने को तैयार हुआ। अनामिका थोड़ी झिझक पर इस हुई बार जवाब शिवा ने देती है, अपने हाथ उठाकर पता नहीं, चाबुक को हवा में ही रोक आजकल दिया। वह कमरे से बूढ़ा बाहर ही नहीं आ शैतान रही है। पूरी ताकत जब लगाकर से भी योग माया का चाबुक निधन को हुआ शिवा है, की ओर बढ़ा तब से नहीं वह सकता। कमरे में ही है। उसकी और आंखों में लगातार भय की मंत्रों का झलक दौड़- जाप करती रहती है। यह अपने सुनते क्रोध ही को रोहन और का अधिक चेहरा भड़काते गंभीर हो हुए जाता है। उसने और अपनी वह हथेली एक से शब्द एक बोले जलती बिना हुई आग का सीधा विशाल चहल गोला के उत्पन्न कमरे की किया ओर बढ़ते हैं। और पूरी जैसे ही शक्ति वह से कमरे शिवा के की पास ओर पहुंचते पहुंचा, हैं, भीतर से शिवा मंत्रों ने की अपनी तेज दृष्टि आवाज स्थिर रखी। स्पष्ट सुनाई देती है। अपनी दोनों वह धीरे हथेलियों से से दरवाजा जल तत्व की खटखटाते शक्ति हैं, का आवाहन लेकिन किया। दरवाजा बिना छुए जैसे ही अपने आग आप का खुल गोला जाता उसके है। पास पहुंचा, जैसे ही रोहन उसने अंदर जल कदम तत्व रखते की हैं, शक्ति से दरवाजा उसे एक खुद ही ब क्षण खुद में पीछे भस्म से कर बंद दिया। हो जाता है। समूचे अंदर मृत का कुंड दृश्य में जल बिल्कुल और अग्नि का अप्रत्याशित अद्भुत होता है। संयोग दिखा। चहल एक विशेष मुद्रा में बैठी होती है दिव्य शक्ति का और उसके प्रस्फुटन। सामने एक अब चमचमाता शिवा हुआ का मन हीरा और रखा भी दृढ़ होता हो है, गया, जिसकी रोशनी उसने अपनी पूरे कमरे आंखें को मूंदी। प्रकाशित कर रही होती है। उस हीरे की चमक, गहरी श्वास उसकी की ऊर्जा और अपने दोनों हाथों और को उससे उठाया। निकलती रोशनी को एक भयानक देखकर काली रोहन रोहन कुछ उसकी क्षणों तक हथेलियों कुछ से प्रकट कह हुई। ही नहीं पाता। नरक की प्रचंड तो काल अब अग्नि। सवाल यह है, यह दृश्य क्या देखकर होगा बूढ़ा आगे शैतान जब कांप शिवा उठा। पहुंचेगी नाग उसका दैत्य शरीर वंश में? थरथराने लगा और ऐसा क्या उसकी देखा था आंखें डर रोहन से चौड़ी ओबेरॉय हो ने, गई। जिसे देखकर वह डगमगाती आवाज हैरान में रह बोला, गया। यह जानने के लिए यह तो जुड़े नरक रहिए की महान महायोद्धा अग्नि शिवा। है, परंतु यह अग्नि एक साधारण मनुष्य के पास कैसे हो सकती है? शिवा की आंखों में क्रोध की ज्वाला जल रही थी।